एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू व्लॉग। आज देखिए हम सब मिलकर तैयार हो गए हैं। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और हम सब निकल गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सन टेम्पल। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को हमारा बस नहीं मिल रहा था, हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली हमें हमारा बस मिल गया। तो अभी हम लोग फाइनली हमारे बस में चढ़ने वाले हैं। एंड ये देखिए हमारी नानी माँ भी हमारे साथ हैं, तो और भी मज़ा आने वाला है। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहें। तो गाइज़ ये देख रहे हो, ये एक सुनसान समुंदर है जहाँ पे गिने चुने लोग ही आते हैं, क्योंकि इस समुंदर में करंट रहने के कारण से लोग यहाँ पे आने से डरते हैं। पास्ट में ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं जिस वजह से यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते। तो गाइस बातें करते करते हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। एंड आने के साथ साथ हमें थमा दिया गया ये मेन्यू कार्ड, क्योंकि ड्राइवर ने कहा कि हम लोग जल्दी से बताएंगे तो वो लोग होटल वालों को इन्फॉर्म कर पाएंगे, तो वो लोग जल्दी से खाना बना भी पाएंगे। तो इसीलिए हमें पहले से ही बताना पड़ा कि हम लोग कौन सा थाली चूज़ कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ ये है कोणार्क सन टेम्पल का मार्केट, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें थे। आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से ही शॉप्स हैं एंड बहुत सारे चीज़ें आप यहाँ पे ना फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए मेमोरीज़ के तौर पे बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, एंड वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। एंड अगर आप थोड़ा सा बार्गेन करोगे ना तो आपको और भी कम दाम में मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग पहुँच गए हैं। ये है कोणार्क सन टेम्पल का एंट्रेंस। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस अंदर तो हम लोग आ गए, लेकिन आप लोग ये भीड़ देख रहे हो सामने, तो और भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसा भीड़ ना महीने के मतलब साल के कुछ महीने ही होते हैं, यानी कि विंटर्स के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोग भी विंटर्स के टाइम पे ही आए थे, तो इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सांस भी लिया नहीं जा रहा था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ना, और भी बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन आगे बढ़ना तो है ही। तो इसीलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे ही हमें मतलब वहाँ का जो वाइब है ना वो फील हो रहा था, क्योंकि बाहरी दुनिया से अंदर का दुनिया बहुत डिफरेंट है। आप जैसे जैसे मेरे वीडियो में देखते जाओगे ना, आपको भी समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे तैसे हम लोग अंदर आ गए। एंड अंदर आने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड में हमने देखा कि इस मंदिर के मैप के बारे में, देन इस मंदिर के बारे में इन सारे पत्थरों में लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ के जो गाइड है वो आज हमें डिटेलली इस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। हर मंदिर में जाने के बाद पहले क्या दर्शन करेंगे? पहले दर्शन करेंगे शेर और हाथी। हाथी का नीचे होता आदमी, जो आदमी नीचे लेटा हुआ आदमी होता, शकुंतल लड़का होते भरत, कि भरत से भारतवर्ष हुआ। हाथी होता है बौद्ध धर्म का, शेर होता है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म में चपाते हैं। शेर होता है शक्ति का प्रतीक, हाथी होते हैं लक्ष्मी का प्रतीक। शक्ति और धन एक साथ हो जाए तो आदमी का घमंड आ जाता है। सूर्य भगवान बोलते जब मंदिर में एंट्री करेंगे
पहले अपना घमंड बाहर में छोड़ के मंदिर में एंटर करिए तो भगवान को दर्शन कर सकते हैं। एक ही पत्थर में 3 मूर्ति बना हुआ, सिंगल पीस में तरीके से। चलिए मंडप का ऊपर में 3 द्वार है। जब सूर्य निकलेंगे तो 1 साल का 12 महीना होता। दक्षिणायन होंगे तो पहला गेट में लाइट पास करेंगे, मध्याह्न होंगे तो बीच में, उत्तरायण होंगे कभी ना 14 जनवरी मकर संक्रांति लास्ट में। वो तीनों से जाने के बाद में जो ऊपर चढ़ सकते हैं, ऊपर जाके उधर से तीनों गेट देख के उधर से उतरेंगे और जाएंगे होटल के पास। देखिए ये गेट आपको सीधा देखा जाएगा। 7 घोड़े के देखिए, समुद्र के साइड, नदी के साइड में 3, समुद्र के साइड में 4, 7 घोड़ा और 24 पहिया। ये मंदिर पूरा रथ के ऊपर में बनाया, रथ के कल्पना। चलिए ये होता है प्रभात सूर्य। प्रभात सूर्य देखिए, बच्चे का फेस, मध्याह्न होते जवान, अस्त सूर्य बुढ़ापा। तीनों का भगवान का रूप अलग है, बच्चे का, जवान का और बुढ़ापा। ये प्रभात सूर्य है। बीच में देखेंगे मध्याह्न, आगे देखेंगे अस्त। तीनों का सूर्य का मूर्ति अलग अलग जगह में रखें। चलो आदिशक्ति। अच्छा देखिए, ये होता है सन डायल। ये सन डायल है सूर्य के घड़ी। देखिए ये पूरब है। जब सूर्य निकलेंगे इधर से अंगुल डालेंगे, अपना परछाई उधर गिरेंगे तो 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30 और 6। ये जो छोटा छोटा गोली देखिए, गोली का 3 मिनट। ये जो छोटा छोटा गोली, तो यहाँ से इतना तक देखिए 60 गोली है। 60 गोली होता है 180 मिनट। देखिए अभी हमें इधर आंगुल डाला है, अभी टाइम होता 9:10:15-17 होगा। 9:17, ये 10:17 ये होता 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30 और 6। सनराइज टू सनसेट 12 घंटा। 12 घंटा के बाद आपको टाइम नहीं मिलेंगे, कहना सूर्य की रोशनी नहीं रहेंगे। सुबह 6 तो शाम को 6, ये होते घड़ी। ये सुबह देखिए उधर कितना है, उधर अभी 10:17, 18
नहीं आदि शक्ति दोनों का वो आ जाओ इधर। अरे चलो थोड़े नदी का साइड में 3, समुद्र का साइड में 4। अच्छा 1 2 3, नदी का साइड में 3, समुद्र का साइड में 4। 7 घोड़े का मतलब होते हैं सूर्य भगवान का 7 रोज होता है, और 24 पहिया का मतलब होते हैं 24 जो पखवाड़े होता है, 12 और 12। ये पूरा रथ के ऊपर में बनाया, और ये गेट बंद कर दिया लॉर्ड कर्जन। देखा जाए मेन मंदिर गिर गया, ये मंदिर पत्थर गिरता है, इसलिए बंद किया कि मंदिर को बचाने के लिए। तो गाइज अब चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस मंदिर के दरवाजे के अंदर कई टन मिट्टी भर दिया गया है। अब इसका कारण क्या है ये तो मैं आप सबको आगे बताती जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो कोणार्क सन टेम्पल जो कि सूर्यदेव को समर्पित है, इस मंदिर के भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में से एक गिना जाता है। और इस मंदिर की रचना ऐसे की गई है कि जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हो, और इस पर सूर्यदेव विराजमान दिखाए गए हैं। और इस मंदिर से आप सीधे सूर्यदेव के दर्शन भी कर सकते हैं। तो गाइस 1250 के ईस्वी में राजा नरसिम्हा देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 12 जोड़े विशाल पहियों और 7 घोड़ों के साथ इस मंदिर को रथ के आकार में बनवाया गया था। एक समय ऐसा था कि ये पूरा मंदिर ही पूरी तरह से रेत में डूब गया था। इस मंदिर को गिरने से बचाने के लिए इसे 1903 में ही बंद कर दिया गया था। लूटपाट के दौरान इस मंदिर की मूर्ति को बचाने के लिए इसे पुरी के एक मंदिर में स्थापना किया गया था। और इस मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर की मूर्ति हमेशा हवा में रहती थी। इसका कारण ये था कि इस मंदिर के शिखर में एक बड़ी सी मैग्नेट लगाई गई थी और मंदिर के फर्श में भी एक बड़ी सी प्लेट लगाई गई थी, और इसी के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये मूर्ति हमेशा हवा में रहती थी। लूटपाट के वक्त इस बड़े से मैग्नेट को भी चुरा लिया गया था। और हाँ गाइस, इस मैग्नेट के कारण समुद्र में चलती हुई नावें भी इस मंदिर की ओर खींची चली आती थी। इतना सब होने के बाद साल 1903 में वैज्ञानिकों ने बहुत ही जल्दबाजी में इस मंदिर को बंद कर भाग गए थे। उन्होंने इस मंदिर के अंदर कई टन मिट्टी भरकर इसे पूरी तरीके से सील कर दिया था और कहा कि इस मंदिर को कोई भी नहीं खोलेगा। कारण पूछने पर उन्होंने हड़बड़ाहट में ये कहा कि ये मंदिर कमज़ोर है और कभी भी टूटकर बिखर सकती है, इसलिए हमने इसे सील कर दिया है। लेकिन उनकी बोली हुई बातें और हरकतें दोनों ही अलग थे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतनी आंधी और तूफानें आई, लेकिन आज भी ये मंदिर वैसे का वैसा ही है। पूरी तरह से लूटने के बावजूद और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी इस मंदिर को देखने आज भी दूर दूर से लोग आते हैं। थोड़ा जाए नहीं तो भीतर
अब चलिए जानते हैं भारत के प्राचीन गुफाओं के बारे में, जिनमें से एक है उदयगिरी और खंडगिरी गुफा। उदयगिरी और खंडगिरी, इन दो गुफाओं के नाम ओडिशा के स्थानीय भाषा ओडिया से मिला है। तो उदयगिरी का मतलब है सनराइज हिल, क्योंकि हर सुबह सूरज की पहली किरण इस पे पड़ती है और इसे कुमारी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। खंडगिरी का मतलब है टूटी हुई पहाड़। अब चलिए इन गुफाओं के बारे में थोड़ी सी गहराई में जानते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी दो अलग अलग गुफाएं हैं जो एक दूसरे के सामने 200 मीटर की दूरी पर है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये गुफा जैन कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए थे। इन गुफाओं का निर्माण कलिंग नरेश खरवेल द्वारा करवाया गया था, ताकि जैन साधु यहाँ रह सके और आराम कर सके। ये गुफाएं कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि साधु जन यहाँ शांति से समाधि लगा सके। अब चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ खास गुफाओं के बारे में, जिनमें सबसे पहला नाम है रानी गुफा। ये सबसे बड़ी और प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। इसे मंत्र उच्चारण और नाट्य प्रदर्शन के लिए यूज किया जाता था। दूसरा है अलकपुरी गुफा, जिसमें एक शेर की मूर्ति भी है। तीसरा है मंचपुरी और स्वर्गपुरी गुफा और चौथा है गणेश गुफा। ये सारे गुफाओं में से सबसे इम्पोर्टेंट गुफा है, क्योंकि इसमें गणेश जी की मूर्ति है और बाहर आप हाथियों की मूर्ति भी देख सकोगे, जो भगवान जी के सामने माला ले जाते हुए दिखेंगे। तो गाइज, ये तो थी कहानी उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के बारे में। अब चलिए चलते हैं बच्चों की फेवरेट जगह नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क। तो गाइज, ये है नंदनकानन ज़ू का एंट्रेंस गेट और राइट हैंड साइड में है बोटेनिकल गार्डन। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हो ना, तो अंदर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पार्क करने की जगह है। और हाँ, मंडे ये ज़ू बंद रहता है, तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। और हाँ गाइज, यहाँ की एंट्रेंस फीस है 80 रुपीज़ पर हेड और बाहर की कोई भी चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकते, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें। एंड अगर आपको पानी का बॉटल लेना हो ना, तो आपको यहाँ से ख़रीदना पड़ेगा। लौट तक अगर आप उनको वापस कर दोगे ना वो बॉटल, तो आपको एक अमाउंट वो वापस रिफ़ंड कर देंगे। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखना। तो गाइज़, ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, ये गाड़ी आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट में मिल जाएगा। लाइक आप जिस जगह पे हो ना, वहाँ से पिकअप करके देन जिस जगह पे आपको जाना है वहाँ पे आपको ये ड्रॉप कर देगा। तो ये फैसिलिटी यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे भी आते हैं, जिनके लिए लंबा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फैसिलिटी उन सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है।
तो गाइज़ यहाँ पे हर एक किस्म के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिसे हम लोगों ने पहले भी देखा है। एंड ये जगह इतनी बड़ी है ना कि एक दिन में कवर कर पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिया। लेकिन एक चीज़ है जिसे हम लोगों ने विटनेस किया एंड बहुत ही खूबसूरत था, वो है ये मोर अपना पंख फैलाकर मोरनी के सामने नाच रहा था। ये सबसे खूबसूरत चीज़ थी आज के पूरे दिन की। तो एनीवेज़ हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग अगर पहले आते तो और भी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर पाते, लेकिन जितना भी स्पेंड किया बहुत ही अच्छा रहा। एंड आई होप कि आप सबको भी आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है ना तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो के साथ आऊँगी एंड इसी तरह आप सबको एंटरटेन करूँगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।